नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता प्रस्तुत हूँ एक गंभीर मुद्दे को लेकर के आप सभी के समक्ष। और सभी हमारी भावी मुख्य सेविका बहनें बहुत ही उम्मीद से लगी रहती हैं कि शायद कुछ होगा, तो कुछ होगा या नहीं होगा उस पर बात नहीं करेंगे। गंभीर मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। और आप सबको पता है, देखिए, एक विशेष आईडी से, या कह लीजिए कि एक इसी आईडी से बार बार जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये बताया जाता है कि नेता, मंत्री, बाल विकास पुष्टाहार विभाग, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय भी इनके कंट्रोल में है। ये जो आईडी है ये बार बार कहीं ना कहीं से आ जा रही है सामने। मुख्य सेविका भर्ती में ये जो आईडी से बातें भेजी जाती हैं, या तो ये सत्य हैं या भ्रामक हैं, अफवाह हैं। ठीक है, तो इस पर मुझे लगता है शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए और संबंधित विभाग को भी एक्शन लेना चाहिए। देखिए, इस तरह की जब बातें निकल करके आती हैं तो कोई भी व्यक्ति विचलित हो जाएगा। भाई, जैसे हमने एग्ज़ाम दिया है, इसमें हमारा होना है, और इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं पर सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या विभाग भी भ्रष्टाचार में लिप्त है या नेता मंत्री भी लिप्त हैं। लेकिन मेरा स्टेटमेंट ये है कि मुझे न्याय व्यवस्था पर, संबंधित विभाग पर, चाहे UPSSC हो, चाहे बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग हो, चाहे इनसे संबंधित नेता मंत्री हो, चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि हमारी जो वर्तमान सरकार है इसमें कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता मंत्री भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है, इतना भरोसा है मुझे सरकार पर। लेकिन इस भरोसे को तोड़ने के लिए ये जो भी व्यक्ति है बार बार इसी तरह के स्टेटमेंट देता है, और मजबूरीवश, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं और इस समय परेशान हैं, बेरोजगार हैं, जब इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं पर मन में शंका उत्पन्न हो जाती है कि क्या वाकई सरकार या आयोग इस तरह के कार्य कर सकता है। देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, आप लोग पढ़े हैं, कई बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ये महोदय या महोदया जो भी हैं सुधरने वाला नाम नहीं ले रही हैं। इन पर होना चाहिए कार्रवाई। ये बार बार लिखती हैं कि भ्रम में ना रहो बेटा, पहले हमसे तुम हाई कोर्ट में तो निपटो, उसी में मारे जा रहे हो तुम सब। हम 126 एकजुट हैं। देखिए, ये 126 संविदा कर्मी की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है बीच में कोई अफवाह फैलाने वाला हो, समझी। फिर तुम सबको सुप्रीम कोर्ट ले चलेंगे मुजरा करवाने के लिए। इतना ही दीदा दिलेर ये व्यक्ति है, चाहे मुझे नहीं पता ये कौन है इस आईडी के पीछे, ये सुप्रीम कोर्ट को मुजरा स्थल बता रहा है। देख लीजिए, पहले इनकी हिम्मत तो देखिए। और ऐसे बात कर रही हैं कि जो हमारी सर्वोच्च संस्था है, जो किसी के बहकावे में नहीं आती है, या ये माना जाता है कि न्यायालय को कोई खरीद बेच नहीं सकता है, न्यायालय एकदम निष्पक्ष होकर फैसला देता है, वहाँ की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ भी हमारी चलती है और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी चलती है। अगला इनका स्टेटमेंट देखिए, सेम आईडी से ये फिर भेजा गया है। ब्रह्मा का वरदान है इस वैकेंसी को कि केस सॉल्व नहीं होगा। मतलब देखिए कि कितना इनको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, कि जैसे इन्होंने न्याय व्यवस्था को भी खरीद लिया है। स्टे नहीं हटेगा। लड़कियां रोटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। वेडनेसडे का वेट करना पूरी बेवकूफ़ी है। मतलब जब भी डेट लगती है तो ये लोग बताते हैं कि उस तारीख को भी कुछ नहीं होगा। मतलब इनको सब पहले से ही पता है, इतना इनको न्याय व्यवस्था इनके अंडर में है। आगे देखिए, इनका मतलब देखिए, और सेम आईडी है। ये जरूर कोई अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्यों इतना पीछे पड़े हैं? इनको जाने दो, 126 वालों का भी ध्यान दो, भर्ती होने तो नहीं देंगे। यहाँ से एकदम बता रही हैं कि भर्ती नहीं होने देंगी, यानी न्यायालय में न्याय भी इन्हीं के हाथ में, यही बैठी हैं वहाँ पर न्याय करने के लिए। आगे देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है, ध्यान दीजिए सब लोग। सब धोखा है, कुछ नहीं होगा,
ठीक है, कुछ नहीं होगा कल। जब अभी इसके पहले डेट लगी थी तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इनको पहले ही पता रहता है कि कोर्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, ऐसे ही नाचो। ठीक है, ये नचाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट खेला होगा। ठीक है, नेता हमारे, विभाग हमारा। देखिए ये बोल रही है कि नेता भी इसके हैं, विभाग भी इसका है। मतलब कहीं ना कहीं पर इसका कहना है कि नेता सब इनके अंडर में है और विभाग भी इनके कहने से ही चलता है। ऐसी कौन सी ये बड़ी हस्ती है? क्या प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं? कुछ समझ में ही नहीं आता है। न्याय व्यवस्था की भी जानकारी इनको पहले है कि कल नहीं होगा कुछ। ठीक है, नेता मंत्री को के लिए भी ताल ठोक रही हैं कि ये सब इन्हीं के हैं। और तो और विभाग पर भी आरोप लगा रहे हैं कि विभाग को भी इन्होंने खरीद लिया। अब बताइए, ऐसे में हम सभी महिलाएं बेरोजगार हैं, हमने परीक्षा दी है, 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों की भर्ती से स्टे हटेगा, हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और ये लोग जब इस तरह से बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पर मन में शंका उत्पन्न होती है कि क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में हमारी वर्तमान सरकार ध्यान नहीं दे रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताई थी कि विभाग के द्वारा बार बार आपको आदेश मिल रहे हैं, आख्या लगाई जा रही है, बताया जा रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन इन स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है ये आप ही लोग सोचिए। मुझे विभाग पर, न्याय व्यवस्था पर, अपनी वर्तमान सरकार पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि जल्द ही इनकी आईडी के द्वारा इनको पकड़ करके और इनसे पूछा जाएगा कि कितने पावर में हैं आप। यही मुझे बताना था और यही मैं रात भर से नहीं सो पाई हूँ, परेशान हूँ कि एक व्यक्ति सबको खरीद लिया है और किसी को कानो कान पता ही नहीं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि नेता, मंत्री, विभाग और आयोग तक, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय तक ये बात पहुँचे कि ये बंदा इतना दमखम रखता है कि पूरी न्याय व्यवस्था को ही पलट रहा है। बाकी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।